हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं उमा स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। देखते हैं क्या होता है परिमेय संख्या। तो आइए दोस्तों, परिमेय संख्या दोस्तों इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। कहते हैं इसे परिमेय संख्या। तो उसकी डेफिनेशन होती है वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं तथा Q = 0 हो। ठीक है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे उदाहरण लेते हैं कुछ। जैसे मैंने लिख दिया 4/5, 8/10, 12/18, ऐसे यानी कि P/Q के रूप में हो। और ये आगे लिख रहा है Q = 0 ना हो। अगर मैं कर दूं 5/0, यानी Q क्या हो गया, तो यहाँ Q 0 हो गया। मैंने अभी बताया था Q = 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात ये एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर मैं लिख दूं 0/5, तो फिर तो ये एक परिमेय संख्या है। क्यों? P/Q के रूप की तो है। क्या Q = 0 नहीं है ना? ठीक है, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों मैं आपको और उदाहरण लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने लिखा 18/25, यानी ये P/Q के रूप की है, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, और 9/18 ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। 22/50 ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। 0/5 क्या होगी, परिमेय संख्या। 0/25 क्या होगी, एक परिमेय संख्या। एक भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आपने बोला एक कैसे है, तो मैं एक को 1/1 लिख सकता हूँ। ठीक है, या 4/4 को क्या लिखेंगे हम, मतलब तो इसका एक ही हुआ, यानी कि ये भी एक परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखते हैं फिर नेक्स्ट। तो आइए दोस्तों मैं आपको एक डेसिमल के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। डेसिमल क्या होता है, इसे बोलते हैं न्यून दशमलव। ठीक है दोस्तों, दशमलव 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये होता है टर्मिनेटिंग, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं इसे? शांत दशमलव। इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। ठीक है, शांत उसे कहते हैं जैसे हमने किसी संख्या का भाग दिया, कुछ पॉइंट दशमलव के कुछ संख्याओं बाद क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो उसे बोलते हैं हम शांत। अशांत किसे बोलते हैं, यानी कि किसी संख्या से हम भाग लगा रहे हैं तो शून्य, रिमाइंडर 0 ना आए, तो उसे बोलते हैं हम अशांत। देखते हैं इसके बारे में भी। तो जैसे मैंने लिखा 9/8, यानी मैं 8 का डिवाइड लगाऊंगा यदि 9 से, तो 8 × 8, 1 बचा, भाई नहीं जाएगा ना, पॉइंट लगा लो, फिर 0 बढ़ा लो, तो 8 × 8 हो गया, 2 बचा, फिर 0 बढ़ा लो, 8 × 16 हो गए, 4 बचे, 0 बढ़ा लो,
8 पंजे 40 हो गया, यानी कि पॉइंट के कुछ ही संख्या बाद आपका रिमाइंडर 0 आ गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यह है क्या है, शांत दशमलव है। यदि मैं इसको ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका मतलब हो गया 1.125। ये हो गया एक हमारा शांत दशमलव। मैंने लिखा 8/9, तो 9 पे डिवाइड करो आप 8 में, तो नया जगह 0 लगा लो, पॉइंट लगाओ फिर 0 उड़ाओ, 9 8 72, 2 बचा 8, लगाओ 0, सॉरी यहाँ लगाओ 0, 9 8 72, फिर 8 बचा, फिर लगा लो 0, 9 8 72, फिर बचा 8, फिर लगा लो 0, यानी कि आगे 8 ही 8 जाता आता रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, ये कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं होगा। इसका मतलब हो गया 0.8888। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी इतनी बात समझ में। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे भी क्या होता है। जैसे मैंने भी आपको बताया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत और अशांत। शांत आपके समझ में आ गया होगा। अशांत क्या होता है, अशांत भी दो तरह के होते हैं, यानी कि रिपीटिंग, ये होता है नॉन रिपीटिंग। ठीक है दोस्तों, रिपीटिंग होता है जो अक्षर मतलब जो डेट बार बार रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। नॉन रिपीटिंग होता है, जैसे मैंने लिख दिया रिपीटिंग, तो ये होगा मान लो 0.888, यानी कि 88 आ रहा बार बार, यानी कि रिपीट कौन सी संख्या हो रही है, 8 बार बार हो रही है रिपीट। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जैसे 0.12314169628, यानी संख्या ऐसे ही मतलब आती जा रही है, ठीक है ना, अलग अलग टाइप से आती जा रही है, तो ये होता है नॉन रिपीटिंग। ये पार्ट इसका अशांत, ये भी पार्ट इसका अशांत। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये मैंने बताया रिपीटिंग, ये बताया मैंने नॉन रिपीटिंग। यानी कि रिपीटिंग वो होता है जो बार बार रिपीट होता रहता है, नॉन रिपीटिंग वो होता है जो जो संख्या रिपीट ही ना हो, यानी लगातार ना आए। ठीक है, तो देखते हैं, अब बात करते हैं परवे संख्या की। जो हमारा शांत होता है, जैसे मैंने लिखा 9/8 8 लगाया मैंने, तो ये क्या है, तो ये क्या है, तो दोस्तों देखते हैं, जैसे मैंने लिखा शांत, शांत होता है जो पॉइंट की कुछ संख्या बाद क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अब बात करते हैं परमे संख्या की। परमे संख्या कैसे है, मतलब देखें इसमें, तो जैसे मैंने लिखा 9/8, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, तो ये हो गया शांत। अब पहचाने कैसे भाई शांत है या शांत है, तो लिखिए दोस्तों, शांत के लिए होता है, यानी जिस संख्या का जिस भिन्न सॉरी इसे लोग जिस भिन्न का हर 2n या 5n या 2n इंटू 5n, n यानी कि एक नेचुरल नंबर है दोस्तों, ठीक है, 2n इंटू 5n के रूप का हो, के रूप का हो, तो वह शांत दशमलव होगा। तो वह अर्थात वह ही क्या होगी, परमे संख्या भी होगी। जैसे जैसे मैंने बोला 9/25, अब 25 का आपको कुछ नहीं करना, शांत हटाना आपको, तो 25 का फैक्टर कर लो, तो इसका हो जाएगा 5/5, और 5/5 को लिख दूंगा 5^2। यानी कि दोस्तों बताइए, जैसे मैंने बताया 2n या 5n या 2 और 5 एक साथ आ दोनों, यानी 2 और 5 एक साथ हो। अब यहाँ तो सिंगल है ना, तो सिंगल यहाँ भी है, यानी कि क्या हुआ, ये क्या है, शांत है। जब एक शांत है तो क्या होगा, एक परमे संख्या भी होगी। आशा करता हूँ आपकी ये बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आइए दोस्तों और कुछ उदाहरण लेते हैं। शांत दशमलव पढ़ रहे थे हम, तो शांत दशमलव के लिए और कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 12/6, इसकी एक जगह मैंने 216 है। तो करना क्या आपको कुछ नहीं करना,
आपको भाग नहीं देना, बस मान लिया आपको 2 से 16 क्या करना है, फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर लगा। जैसे 2 से काटो, से कितना हो गया ये 2 × 2 108, 2 से काटो, फिर ये 5 4, 2 से काटो 27, 3 से काटो क्या हो गया यहाँ पे 9, 3 से काटो यानी कि 3 से काटो यानी कि इसके फैक्टर क्या आ गए, फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 कितनी बार आया, 2 आया दोस्तों 3 बार, और 3 कितनी बार आया, 3 भी 3 बार। मैंने लिखवाया था 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का होगा, तभी वह एक शांत होगा। तो यहाँ तो 2 की पावर n के रूप का तो है, लेकिन 3 की पावर n के रूप का भी आ रहा है, तो ऐसा मैंने लिखवाया नहीं लिखवाया, तो यह क्या होगी, यह एक शांत दशमलव नहीं होगा, ठीक है ना, एक शांत दशमलव नहीं होगा। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई। और एक बात पढ़ लेते हैं। देखो जैसे मैंने ले लिया 4 ये ले लिया, तो वैसे ये तो वैसे भी दिख रहा है आपको, इसके फैक्टर कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये दिखा रहे, फैक्टर कर लेते इधर, 2 से काटो 500, 2 से काटो 250, 2 से काटो 125, 5 से काटो 25, फिर 5 से काटो 5, फिर 5 से काटो 1, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 2 कितनी बार आया, 3 बार आया, 5 कितनी बार आया, 3 बार आया, यानी कि मैंने लिखवाया था आपको भी 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n के रूप का है, तभी वह शांत होगा। अर्थात ये क्या है, एक शांत है। क्या है ये, शांत। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं अशांत की। अशांत में 2 तरह के लिखवाए थे, टर्मिनेटिंग और ना सॉरी रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग क्या होता है, जैसे मैंने लिखा बताया था मैंने, ऐसे 8 का भाग देंगे 9 में तो आएगा आपका 0.888, यानी कि यही आता रहेगा। तो इसका एक तरीका होता है शॉर्ट में लिखना, 0.8 पर बार, ये होता है बार, बार का मतलब होता है 8 बार बार आएगा, यानी कि 8 बार बार आएगा, ठीक है दोस्तों। और भी संख्या ले लो, जैसे बार वाली संख्या, जैसे 0.12 पर बार लिख दिया मैंने, 0.7 पर बार लिख दिया, 0.4 पर बार लिख दिया, 0.13 बार लिख दिया, ये सब क्या है, तो दोस्तों ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्या होंगी। बताओ कैसे होंगी, तो आइए, जैसे लिख रहा है 0.12 पर बार, तो इसको P/Q, आपको इसको P/Q के रूप में लिखना है, क्योंकि परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में होती है। उसका एक शॉर्ट तरीका होता है, यानी कि जिन संख्या में 12 उनको लिखो, ऐसे 12/, यानी कितनी संख्या में 12 है, तो आप बोलोगे 1 और 2, 2 9 के नीचे बना दो, 3 से काट दो 4 बार, 3 से काटो कितने बार, 33 बार, यानी कि ये P/Q के रूप में लिख जाएगी, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ ऐसे आपके पास समझ आ गई। जैसे मैंने लिखा 0.123 पे बार, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे आप लिखोगे 123, कितने संख्या में बार है, 1 2 3, तो यानी कि 3 9 के नीचे आएंगे, ये P/Q के रूप में होगी नहीं होगी। आशा करता हूँ इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी, तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।